अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर यानी बुर्ज सरतान के लिए 8 जून से 14 जून 2026 के इस हफ्ते में क्या होने वाला है। बुर्ज सरतान, अगर पिछले कुछ दिनों से आपके दिल पर कोई बात बोझ बनी हुई थी, आप किसी फ़ैसले को लेकर परेशान थे या किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये हफ़्ता आपके लिए अहम साबित हो सकता है। सितारे इशारा दे रहे हैं कि कुछ ऐसे मामला जिनमें काफ़ी अरसे से रुकावट या बेयकीनी सी थी आपको, उनमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के इम्कानात बनने लगेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ख़ास पैगाम जो शायद आपके दिल की मौजूदा कैफियत से जुड़ा हुआ हो सकता है। नाजरीन, इस हफ्ते चाँद, जो कि आपका हाकिम सियारा है, आपके जज्बात और घरेलू मामलात पर गहरा असर डाल रहा है। ज़हरा मोहब्बत और रिश्तों में नरमी और बेहतरी के इम्कानात पैदा कर रहा है, जबकि मुश्तरी किस्मत और मुस्तकबिल के मामलात में पॉजिटिव इशारे दे रहा है। अतारद अहम गुफ्तगू और फ़ैसलों में एहतियात का मशवरा दे रहा है। बुर्ज सरतान, आप फितरतन नर्म दिल, हसास और दूसरों की फ़िक्र करने वाले लोग होते हैं। आप अक्सर अपनी परेशानियों को छुपा कर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, मगर यह हफ्ता आपको याद दिला रहा है कि कभी कभी अपने दिल का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। बाज़ लोगों के लिए यह हफ्ता जज्बाती सुकून और दिल की किसी ख्वाहिश के पूरे होने का इशारा भी लेकर आ सकता है। रिस्क के हवाले से यह हफ्ता काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी नए राब्ते या पुराने काम से फ़ायदा हो सकता है। मुलाजमत करने वालों को मेहनत का नतीजा मिल सकता है और बाज़ अफराद को अज़ाफ़ी आमदन या किसी अच्छी खबर का इम्कान भी नज़र आएगा। अलबत्ता गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना ज़रूरी होगा। नाज़रीन, अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक के हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और कुर्बत बढ़ने के इम्कानात हैं। दिल की बातों को दिल में रखने की बजाय मोहब्बत से बयान करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ख़ास शख्स की तरफ से दिलचस्पी पैदा हो सकती है या कोई पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है। जल्दबाजी से बचिए और वक्त को अपना काम करने दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता मेहनत और तवज्जो का है। अगर आप किसी इम्तिहान, दाखिले या नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं तो पॉजिटिव उम्मीदें नज़र आ रही हैं। मुस्तकिल मिजाजी आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। ख़ास तौर पर तख्लीकी और अदबी शोबों से वाबस्ता स्टूडेंट्स के लिए अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए काम या रिहाइश से मुतल्लिक मामलात में बेहतरी आ सकती है। जो लोग बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए वीज़ा, तालीम या सफरी मामलात में पेश रफ्त के इशारे मौजूद हैं। अगर ताख़ीर हो रही है तो मायूस ना हों, हालात आपके हक़ में बदल सकते हैं। घर के माहौल में बेहतरी और सुकून के आसार हैं। किसी बुज़ुर्ग की दुआ या रहनुमाई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से दिल को सुकून मिलेगा और बाज़ पुरानी गलतफहमियाँ भी दूर हो सकेंगी। हेल्थ के हवाले से ज़हनी दबाव, नींद की कमी या जज्बाती थकन महसूस हो सकती है। अपने आराम और खुराक का ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा सोचने से बचें और पॉजिटिव सरगर्मियों में वक्त गुजारिए। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस को इस हफ्ते में एहतियात कहाँ करनी है। इस हफ्ते हर बात दिल पर ना लें। बाज़ लोग आपकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। माली मामलात और जज्बाती फ़ैसलों में जल्दबाजी से गुरेज करिए। किसी ज़रूरतमंद को दूध पानी का सदका करना आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 111 मरतबा या रहीमो पढ़िए। इंशाअल्लाह दिल को सुकून और मामलात में आसानियाँ महसूस होंगी। आखिर में इस हफ्ते का ओवरव्यू देखेंगे। बुर्ज सरतान, याद रखिए, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अगर आपने किसी मामले में सब्र किया है, दुआ की है और ख़ामोशी से इंतज़ार किया है तो उसका अजर ज़ाया नहीं होगा। बाज़-औक़ात खुशखबरी आने से पहले आजमाइशें बढ़ जाती हैं, इसलिए उम्मीद का दामन ना छोड़िए। दुआ को मजबूत रखिए और यकीन रखिए कि अल्लाह आपके लिए बेहतरीन फ़ैसले कर रहा है। आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में सुकून, खुशखबरी और आसानियाँ ला सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी
محبت، شادی، رزق یا مستقبل کے بارے میں پرسنل کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو روحانی اور ایسٹرولوجیکل دونوں پہلوؤں سے رہنمائی دی جائے گی، لیکن یہ فری فورم نہیں ہے۔ کمنٹس میں اپنا اور اپنے زوڈک سائن کا نام ضرور لکھیے تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے گھر میں سکون، رزق اور خوشخبری آئے تو کمنٹس میں یا اللہ خیر ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں کامیابیاں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔